नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। चलिए इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। मेरा नाम है धर्मेंद्र, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा था। ये वीडियो कुछ दिन के बाद आ रहा है क्योंकि हमारे नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। बाकी आप टाइम एंड वर्क का जो इसके पहले वाला पार्ट है, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ईजी से ईजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं टाइम एंड वर्क के, इस टॉपिक के बारे में समझाया था और आधा समझाया था। और उस आधे के पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं बाकी टॉपिक आपको समझाऊंगा और उसे फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पूरा टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए पहले आप लोग उस टॉपिक जितना समझाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है आज का ये कि राहुल किसी काम को 8 घंटे में, देखिए क्वेश्चनों को आपको कम से कम टाइम में करना सीखना है ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना सीखना है। आपका पहला क्वेश्चन है कि राहुल किसी काम को 8 घंटे में तथा राज, दो लोग हैं, राहुल किसी काम को 8 घंटे में तथा राज उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। दोनों एक साथ उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी नहीं है। आपको पहले थोड़ा सा इजी बताऊंगा, ये टफ़ नहीं है सॉरी, इसके बाद आपको उससे टफ़ फिर उससे टफ़ ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहले आपको बेसिक से जानना है, छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे टफ़ भी आता है, इससे ईजी भी आता है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम और वर्क चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। आप इसका पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। चलिए आते हैं इसमें। राहुल किसी काम को 8 घंटे, देखिए मान लीजिए कोई राहुल है, ठीक, RAH ले लेते हैं राहुल को। ठीक, राहुल है, किसी काम को कितने दिन में करता है? क्वेश्चन में कह रहा है 8 घंटे में, मान लिया हमने 8 आवर्स में। ठीक, दूसरा कौन है? दूसरा है आपका राज। ठीक, राज उसी काम को कितनी देर में करता है? 12 घंटे में। तो आपको ये बताना है कि ये लोग अलग अलग, मान लीजिए कोई काम है, कोई भी काम है, जैसे ये कोई कुछ ऐसे बनाना, ये कोई दीवार है, तो इसी काम को एक बार राहुल करेगा, एक बार राज करेगा, तो ये दोनों का अलग अलग दे रखा है। अब आपको बताना है अगर दोनों एक साथ मिल जाएं, राहुल और राज मिल के एक साथ काम करें, तो काम कितनी देर में फिनिश होगा? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको, मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको कि इन क्वेश्चनों में करते क्या हैं। सबसे पहले इनका और इनका, इन दोनों का आपको LCM लेना है। क्या लेना है? LCM 8 और 12 का। तो यहाँ पे आप LCM ले लेंगे, 8 और 12 का LCM वो आपका आएगा 24। LCM निकालना मैंने LCM ऐसे पार्ट में बता रखा है बहुत ही ईजी तरीके से, कई सारे मेथड से। आप उसको देखिए और सीखिए कि LCM और SCF ईजी से ईजी वे में कैसे निकाल सकते हैं। तो 8 और 12 का LCM कितना हुआ? 24। अब इस 24 से ये 24 आता है, देखिए ये जो होता है ये आपका होता है टाइम, ठीक, जो सबसे पहले दिया होता है। जो आपका ये LCM आता है ये आपका होता है वर्क। ठीक, ये पहले पार्ट में मैंने बता रखा है, ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट आप लोग देखिए, आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। और लास्ट में होता है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीन्स होता है क्षमता, किसी आदमी की कितनी क्षमता है काम करने की। ठीक, तो आपको ये देखना है कि इसने 24 काम किया, वर्क कितना किया इसने? 24। ये 24 काम दोनों के लिए, मान लीजिए ये कोई काम था तो ये पूरा काम कितना है? 24। यही काम राज ने किया और यही काम राहुल ने किया। ठीक, तो आप ये 24 वर्क है। अब इस वर्क को एक बार इससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 24 को जब आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 3, क्योंकि 8 3 24। फिर इसी 24 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो 24 12 डिवाइड करके कितना आएगा आपका? 12 दूना 24, कितना आ जाएगा आपका? 2। ठीक, यानी एफिशिएंसी राहुल की कितनी है? 3, और राज की कितनी है? 2। और जो एफिशिएंसी होती है मैंने पहले बताया था आपको, होता है पर यूनिट वर्क। पर यूनिट वर्क, पर यूनिट का मतलब जो भी यूनिट, जैसे घंटा है तो 1 घंटे में ये 3 काम कर सकता है, ये 1 घंटे में 2 काम कर सकता है। राहुल 1 घंटे में 3 काम करेगा, तो 8 घंटे में कितना काम करेगा? 24। राज 1 घंटे में 2 काम करेगा, तो 12 घंटे में कितना करेगा? 24। अब सिंपली आपको ये वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और टाइम आपको किसका निकालना है? दोनों का। समय इज इक्वल टू कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। ठीक है, ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आपको टाइम किसका निकालना है? A + B दोनों का। दोनों का कोई क्वेश्चन पूछा ना, दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो A + B का टाइम निकालना है, तो A + B का वर्क अपॉन A + B की एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी किसकी आएगी? A + B दोनों की। तो वर्क तो आपका वही रहेगा 24 का 24, यहाँ कितना हो जाएगा?
24। और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 और 2 दोनों को जोड़ के बताना है ना, दोनों कितने, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी 5। ठीक, अब 5 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो 5 4 20 और 4 ऊपर बच जाएगा शेष या रिमाइंडर जो भी आप कह लीजिए, बाकी ये 5 नीचे। ठीक, यानी दोनों मिल के ए और बी दोनों मिल के उसी काम को 4/5 डेज में करेंगे। आपका ऑप्शन ए। ठीक, हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, बस आप देखते जाइए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसके बाद हाँ, ये पार्ट थोड़ा लेट आया है, एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आगे और क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको देखिए और सॉल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 3 लोग हैं, संतोष, प्रदीप और अरुण। ठीक है, आपको उनसे सीखना है। संतोष, प्रदीप और अरुण क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में कोई काम करते हैं। तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले आपके पास है संतोष को एस ले लीजिए। फिर आपके पास है प्रदीप, फिर आप प्रदीप को पी ले लीजिए। ठीक, थर्ड नंबर पे आपके पास है अरुण। कौन है आपके पास, अरुण को आप ए ले लीजिए। ठीक, अब बस आपको क्वेश्चन की भाषा में सॉल्व करते जाना। मैंने पहले भी बताया है, 3 लोग हैं, तीनों का जो भी टाइम दिया है, क्या टाइम दिया है, संतोष का दिया है 10 घंटे। ठीक है, हावर में यूनिट हमारी क्या है, घंटे में है। प्रदीप का कितना है 12, अरुण का कितना है 15। ठीक, मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि जब भी काम दिया हो, कितना दिन दिया है, समय दिया है, टाइम दिया है, घंटा दिया, कुछ भी, अगर आपको टाइम पता है तो उस टाइम का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 10, 12 और 15 का, तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा आपका, आप इसको एलसीएम वाले चैप्टर से सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी एलसीएम में डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक, होता कुछ नहीं है, मैं सारी ट्रिक बताया था एलसीएम में कि जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है उसका टेबल पढ़ते हैं, और जिस पॉइंट पे ये सारे नंबर उस टेबल, जैसे आप 15 का पढ़ेंगे, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, तो 60 जो होगा इसके टेबल में वो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। सबसे बड़े नंबर का जब भी आप टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे सारे नंबर आ जाएंगे सबके टेबल में वो आना चाहिए, बस वही आपका एलसीएम होता है। ठीक, तो 60 आपका क्या हो गया, एलसीएम। अब यही आपका होता है वर्क, और लास्ट में आपकी होती है एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। तो आपको अब करना क्या, ये आपका पूरा वर्क हो गया 60। ठीक है, यही 60 काम संतोष ने किया, यही 60 काम प्रदीप ने किया, यही 60 काम अरुण ने किया। अब इनकी क्षमता कितनी आएगी, देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क कितना था 60, टाइम कितना था 10, तो 60/10 यानी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6। सेम काम इसके लिए करेंगे, 60 को 12 से भागने कितना आ जाएगा आपका 5, 60 को 15 से भागने कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक, अब पूछा है 3 लोग हैं, संतोष, प्रदीप और अरुण, तीनों किसी काम को अलग अलग टाइम में करते हैं। मान लीजिए वो काम क्या हो गया आपका 60, जो भी इनका एलसीएम आएगा वही आपका वर्क होगा। आप इनके नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके नोट्स बनाएंगे आप, इन क्वेश्चन को अपने पास रखेंगे, एग्जाम में देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। आप जितने आते हैं मैं सारे कराऊंगा आपको। आप बस हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, अब पूछा है कि तीनों एक साथ काम करें, तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, तो हमें टाइम बताना है। तो टाइम इक्वल टू सेम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, काम तो हमारा 60 ही रहेगा, लेकिन एफिशिएंसी क्या है, तीनों की अब ऐड हो जाएगी। ठीक, तो 6, 5, 11, ठीक, और 11, 4, 15, यानी एफिशिएंसी तीनों कितनी आ गई 15। अभी एफिशिएंसी कितनी होगी 15। अब 60 को 15 डिवाइड कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक, यानी टाइम, ये टाइम जो है ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम है, कि तीनों मिलकर अगर इसी काम को करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, तो 60/15, 15 क्या आपकी एफिशिएंसी, और कितना आ गया आपका 4, यानी कि ऑप्शन बी। आप लोग इसका पार्ट 1 देखिए और एलसीएम एचसीएफ देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए एलसीएम एचसीएफ पे, आप तो सीखिए एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, इसमें क्या है, ए बी और सी क्रमशः किसी काम को 8, 6 और 12 दिनों में करते हैं। फिर देखिए एक से ज़्यादा का कई क्वेश्चन है, ए है, बी है और सी है। जो 3 लोग होते हैं तो अलग अलग टाइम लेंगे भाई, सबकी काम करने की क्षमता अलग अलग होती है सबकी। फिर चलो ए ने कितने दिन लिए 8, बी ने कितने लिए 6, सी ने कितने लिए 12।
तो ये आपका हो गया टाइम। इसके बाद आपका क्या निकालना है, वर्क, और लास्ट में क्या निकलेगा आपका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ठीक, तो अब 8 मैंने पहले कहा वर्क के लिए आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 8, 6 और 12 एलसीएम शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़िए जहाँ पे ये दोनों भी उसी नंबर को, वो नंबर अगर इन दोनों के टेबल में भी आता है तो वही आपका एलसीएम होता है। तो 12 और 2 24, 24 6 की टेबल में भी आता है, 8 में भी आता है। 6 चौक 24, 8 तिक 24, यानी सबसे बड़े नंबर का टेबल पे दूसरे पॉइंट पे क्या आ गया 24। अब 24 देखिए, 6 चौक 24, 8 तिक 24। शॉर्टकट एलसीएम निकालना मैंने आपको बता रखा है, उसको देखिए और सीखिए। तो यहाँ आपका एलसीएम कितना आ गया आपका 24। अब इस वर्क को आप टाइम से डिवाइड करेंगे तब इनकी एफिशिएंसी आएगी, जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखा है। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक, फिर 24 को आप 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 4 आ जाएगा। ठीक, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना पूछा गया कि a प्लस बी मिलकर उसी काम को, इसके पहले क्वेश्चन आपको तीनों का बताना था, इस वाले क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर उस काम कितने पूरा करेंगे। अब इसमें क्या किया, किसी दो को लिया है, लास्ट वाले को नहीं लिया, सिर्फ ए और बी को लिया, और काम आपको कितना करना है, इतना ही करना है, लेकिन करेंगे सिर्फ ये और ये मिलकर। तो a प्लस बी का जो टाइम होगा ये होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपका कितना है 24, एफिशिएंसी कितनी है सिर्फ ए और बी की देखिए, अलग से किसी की मत देखिए, सिर्फ ए और बी की, यानी 3 और 4 कितनी प्लस हो कितना आ जाएगा आपका 7। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी 7 को आप 24 से डिवाइड कर लेंगे, 7 3 से 21 और 3 कैरी बच जाएगा और 7 से आपने डिवाइड किया है, यानी ये जो आपका आएगा यही आपका आंसर होगा। ये a प्लस बी का आपका क्या हो जाएगा टाइम 3/7, यानी कि आपका ऑप्शन ए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसको भी देखिए, उसके पहले के क्वेश्चन देखिए, और जितने हो जाए उतने नोट्स बनाइए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा शेयर करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने खुद कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, यूपी पुलिस, SSC या हाईकोर्ट, जो भी मैंने क्वालिफाई किया, रेलवे, उन सब में मैंने देखा इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। मैं खुद तैयारी करता था, इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।